क्रिश्चियंस अगेंस्ट डायनासोर से बात करते हैं। हेलो, हेलो गालिब भाई। क्या हाल है? कैसे हैं आप? बस ये पिछले कॉलर को देख के मेरा सर ही मैं फ्राई हो गया। मैं भी अभी ज्वाइन किया था, मैं बोला सीधा ही नहीं, मैं अटैक भी होगा फ्राई तो हो गया हूँ, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको क्या बताऊँ, डीप फ्राई हो गया हूँ मैं भी। वही लग रहा है, वही बैठ के फाइनली तो खत्म हो गया फाइनली कन्वर्सेशन। आई थिंक थोड़ी देर शांति मिले, बट वो चले जा रहा है बंदा, मतलब सुने नहीं रहा बिल्कुल ही, पता नहीं कहाँ क्या बांध के रखा हुआ नहीं, वो है, बांध के बेचारे के रखा पास हुआ बस 4 ही न्यूरॉन्स थे दिमाग में, शायद 5वां नहीं था, तो क्या करे बंदा, इतना ही फिर गुजारा कर सकता है ना उनपे, है। इससे ज्यादा क्या यार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। जी तो एक्चुअली मैं वो इंटरेस्टिंग वही यही मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग वो आई है, डिबेट आई है, जो दो अच्छा, लोग इस वीडियो पर मैंने आपकी कन्वर्सेशन में पहले मेंशन हो चुके हैं, अच्छा। अयान हिरसी अली और रिचर्ड डॉकिंस यार के वो बीच। मैंने अभी तक देखी नहीं है, मैंने भी नहीं अभी देखनी है, मुझे वो बड़ा, और मैं बोला मुझे ये मेरे मैं पास बोला आजकल टाइम भी नहीं है कि मैं उस पर जाया करूँ। जी ठीक जी है। बिल्कुल। नहीं बट हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने है देख कि लिया? नहीं अभी मैंने नहीं देखी है, बट मैं बोल रहा हूँ अच्छा। यार ये दोनों सेम साइड पर नहीं थोड़ा तो मतलब ये बड़ा अजीब ही डिस्कशन है कि डॉकिंस मतलब वो शुरू में तो डिस्कशन ये हो रहा था कि आई थिंक डॉकिंस बेसिकली वो उसकी एन हिरसी अली की क्रिश्चियनिटी पे क्वेश्चंस उठाएंगे, वो सब चीजें। हाँ, बट हाँ, भाई वो तुम भी हरकतें तो वही वाली कर रहे हो, मतलब कल्चरल क्रिश्चियन वाली, मतलब सो हाँ, कॉल्ड। तो लेकिन वो बड़ा अजीब ही है, मतलब कि वो है ना कि वो इल्यूजन ये लगेगा कि भाई एक बंदा फॉर गॉड है और एक अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी है, वो है, तो लेकिन उसमें है क्या बात। डिस्कस हुआ उनकी दोनों की कन्वर्सेशन में? नहीं अभी तो मैंने सिर्फ बिल्कुल ही स्टार्टिंग का देखा था, मतलब वही अच्छा। अभी मुझे वो देखनी है, लेकिन हम्म। वही है, मतलब वो डिस्कशन आई थिंक वही था कि अयान हिरसी अली ये डिस्कस कर रही है कि क्रिश्चियनिटी उन्होंने कैसे पाई, या मतलब बेसिकली वो जो जो टाइम स्टैम्प्स उसमें ये डिस्कशन था कि अयान हिरसी अली ऑन क्रिश्चियनिटी, और वो दूसरे भाई साहब रिचर्ड डॉकिंस ऑन की भाई बेसिकली वही डिबेट करने इन अ सेंस कि भाई भगवान पे क्वेश्चन करेंगे या जो करेंगे। बट मैं बोल रहा हूँ ये बड़ा वही है ना, इट इज वेरी वियर्ड कि भाई ये दो लोग हैं जो बातें तो बड़ी सिमिलर कर रहे हैं लेकिन डिबेट के तौर पे ये लग रहा है कि हाँ जी रिचर्ड हाँ। डॉकिंस बड़े एथियस्ट बन रहे हैं, हाँ जी कि हाँ जी भाई फीलिंग वो आ रही है। बट मैं बोल रहा हूँ देखना है मुझे, बड़ा वो मतलब बड़ी क्यूरियोसिटी है मुझे ये देखने की भाई कि रिचर्ड डॉकिंस क्या फाइट कर रहा है और मतलब कि व्हाट वुड यू इवन से। मैंने कुछ दोस्तों ने देखी है, एक दोस्त ने तो मुझे सीधा सीधा ये कह दिया था कि मैंने पहले 5 मिनट देखे हैं और उसके बाद मेरे से देखी नहीं गई। ठीक है, तो अच्छा वो मैंने अभी तक देखी नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है, और मैं शायद देखूं भी ना, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हाँ है। जी हाँ जी। मैं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं देखने वाला। ठीक है। हाँ तो जी बस वही बात है कि डॉकिंस जब अपने आप को कल्चरल क्रिश्चियन कह रहा है, तो वो औरत जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव कर रही है, उस आधा ग्राउंड तो डॉकिंस ने खुद ही लूज किया हुआ है ना। वही वही अगर वो वही कल्चरल क्रिश्चियन वाली बात उसने पता नहीं उसने की होगी वहां पे या नहीं, अगर उसने कर दी तो फिर तो डॉकिंस क्या नहीं जवाब देगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। डिबेट में नहीं, लेकिन हमने डॉकिंस की जैसे आप ही की वीडियो में पहले भी वो डिस्कशन देखी है, जब डॉकिंस वो दूसरी आंटी से गाजा पर जो उसकी डिस्कशन रही हैं, हम्म। और वो जो मतलब इस्लाम के प्रति वो बोल जाता है कि नहीं नहीं लोग रमजान रमजान क्यों बना रहे हैं, वो ऐसी ऐसी बातें जो पहले पास्ट में जो कर चुका है डॉकिंस, उससे देख के लगता है ये डिबेट का बड़ा इलॉजिकल सिचुएशन है कि तुम भगवान के अगेंस्ट डिफेंड करने आए हो, बट बातें तो तुम भी बड़ी अजीब करते हो, तो तुम मतलब कि पब्लिक हाँ। पे आके तुम दूसरे क्रिश्चियन को बोल रहे हो कि नहीं भाई तुम क्यों क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हो या फिर जो भी है, मतलब वो बड़ा ही। बट ठीक है, अगले हफ्ते आई थिंक मे बी अगर जब देख लूंगा तो फिर डिस्कस कर सकते हैं, फिर बता दो। और हम और भी जो करंट टॉपिक्स हैं उस पे बात करेंगे, जैसे आयन हर्सी अली का वो डिबेट नहीं कह सकते, डिस्कशन की थी उन्होंने डॉकिंस ने, वो भी मैंने देखी है और काफी बताएं इंटरेस्टिंग थी। कैसी थी वो डिस्कशन? जी वो रियली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आयन हर्सी अली जो थी उसका कुछ लग रहा था कि एजेंडा है ऑलरेडी, ज्यादातर वो डोमिनेट कर रही थी। डॉकिंस ट्राइड सेक्युलर ह्यूमनिज्म के इनको डिफेंड करने की उसने कोशिश की, लेकिन आयन हर्सी अली का सारा ये एजेंडा था, फियर मॉन्गरिंग के मुसलमान जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगे, क्रिश्चियनिटी को फाइट करना है उससे, और वो एक वायरस की तरह है या कैंसर की तरह है, इस किस्म की बातें कर रही थी। और शी केप्ट सेइंग शी चोज टू बिलीव, और ऐसी बस वही बातें रिपीट कर रही थी कि समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, एथियज्म को वो कह रही थी नथिंग है और समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ये कुछ आर्ग्यू करने की कोशिश की डॉकिंस ने कि
इट्स नॉट नथिंग के वैल्यूज भी होती हैं एथियस्ट की, और ये बार-बार चीज़ें ऐसा लग रहा था कि टॉकिंग पॉइंट्स हैं, और शी डिडंट रियली कम अक्रॉस के जैसे ऑथेंटिक है या हाँ, सिंसियरली बात कर रही है। ऐसा लग रहा था कि आई आई सी हर एज़ अ ग्रिफ्टर कि ग्रिफ्टर वो ही है। ये हमेशा इस किस्म की बातें करती है जो लोग वो सुनना चाहते हैं, और राइट विंग हुँ, जो डायलॉग होती है वोकिज़्म के बहुत खिलाफ है। वोकिज़्म जब लोग कहने, जैसे आपने कहा है, कहने लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि वोकिज़्म के थ्रू ना वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके थ्रू वो सबको विलिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये असल में ये शैलो थॉट शो करता है हमेशा जब कोई वोकिज़्म करना शुरू इधर कर इसको देता है। इधर हाँ, इसको डॉग व्हिसल कहते हैं कि आप हाँ, हाँ, डॉग व्हिसल कर रहे हैं ना, रेसिस्ट या हुँ, एंटी गे, या आप उनको ट्रिगर कर रहे हैं इमोशनली। इस किस्म की बातें सारी उसने की हैं। वो इज़राइली टीवी पे भी थी रिसेंटली, एंड शी वाज़ वेरी एंग्री अबाउट द प्रोटेस्ट जो हमारे अमेरिकन हुँ, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रही थी, कि वो क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट, कि वो मुसलमानों ने उनको इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, इसलिए कर रहे हैं। नहीं जी, ये बात नहीं है। वो लोग दे आर आउटरेज्ड बाय द हुँ, किलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिलीज़, एंड जो हम टीवी पे हुँ। देखते हैं, इसलिए लोग एंग्री। ये नहीं कि वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर रही थी वो चीज़ें, और आई फेल्ट शी वाज़ पेड बाय समबडी टू बी देयर। इज़राइली टीवी पे भी थी वो रिसेंटली। सो हाँ, वो तो इज़राइली टीवी के ऊपर जाने का बहुत से एक्स मुस्लिम्स का दिल करता है, वो अभी तक उन्होंने सिर्फ पास्टेड प्रॉफिट को जगह दी है, ठीक है? हाँ जी, हर्षी अली भी थी उधर इज़राइली टीवी पे, हाँ, और हाँ, I feel के it was हाँ, really she didn't come across as being sincere, और काफ़ी contrived था, हुँ, और Dawkins was too nice। वो कोई उनकी फ्रेंडशिप है, तो I think he was being a bit too nice, या बूढ़े हो गए, उनको खास अग्रेसिव नहीं थे। लेकिन एक दोनों ने अच्छी बातें की, लेकिन it wasn't like a debate, it was they gave her the platform to just go off about this हुँ, kind of हुँ, right wing propaganda। हुँ। तो अगर और किसी और ने देखी तो आके कल बात कर सकते हैं, लेकिन दैट्स व्हाट आई थॉट कि काफ़ी, कितनी लंबी है वैसे ये? ये कोई 1 घंटे की है, और रिचर्ड डॉकिंस के चैनल पे, पोएट्री ऑफ रियलिटी पे देख सकते हैं आप, और बहुत से चैनल्स पे। लेकिन इट वाज़ नॉट लाइक अ डिबेट, शी इज़ काइंड ऑफ जस्ट डोमिनेटिंग, और ये ऐसी बातें कर रही है, और लोग काफ़ी उसको क्लैप कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक क्योंकि वो क्रिश्चियन बैठे होंगे ना क्रिश्चियन नीचे, आपको पता तो है। जी, क्रिश्चियन ऑडियंस थी लग रहा है मुझे। मैंने, हाँ। और इसकी कमेंट्री मैंने क्रिश्चियन चैनल्स पे भी देखी है, बहुत वो कह रहे थे, ओह वी वर सो मूव्ड कि वो ट्रू क्रिश्चियन हो गई है। उसने खुद कहा है कि मैं, शी डिडंट सीम टू बिलीव इन द होल वर्जिन बर्थ, और असल में चक्कर है कि वो अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा उसका हस्बैंड काफ़ी क्रिश्चियन से उसने जो शादी की हुई है पास्टर वो से जिससे ना। शादी की हुई है, हुँ। मुझे लगता है मुझे नहीं कि वो काफ़ी वो उस तरह के ख़्यालात का मालिक है, वो काफ़ी मगर मेरे अ, ख्याल में देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, डाली ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जी फलाँ के हस्बैंड ने उसे इंस्पायर कर दिया तो वैसे हो गया। ये मतलब मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ ये एक्स मुस्लिम से, बस क्या कहा जाए। ये तो इन्होंने तो बस हद ही कर दी है ना हर तरफ। आई एम सॉरी, ये गालिब वो तो हद हो गई है। अब मुझे असल में उसमें ये नहीं लगता कि अब हर तरह के लोग होते हैं, लाइक फ्रॉम एनी मूवमेंट पीपल फ्रॉम ऑल टाइप्स वुड कम इन, तो ये मसला ये नहीं है डाली, इसमें मैं ये नहीं कहता कि हर किस्म के लोग आएँगे। हम्म। प्रॉब्लम ये है कि हर मूवमेंट की कोई लीडरशिप होती है। जब लीडर थ्रोज द बॉल वो जब कर दे ना, तो फिर नहीं काम खराब हो जाता है। मैं आपकी बात मानता हूँ। मेरे हाँ। ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो हारिस था, वो could have been a leader because just by the virtue कि वो पहले आया था in a way, मगर उसने थ्रो कर दी बॉल, जो मुझे हमें लगता है। लेकिन मुझे नहीं, अयान हर्षी अली की भी उसको तो मैंने साफ कहा था कि यार तुम लीडर हो, तुम्हें चलाना है ये। तुम हाँ, अगर हाँ। गलत करोगे तो काम खराब होगा। नहीं ही बिल्कुल। डिड दैट। उसको, उस बंदे की कोई मॉरल कंपास ही नहीं है, तो उसने वही करना था ना जो मुझे तो नजर आ रहा था। ले आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड फॉर द लास्ट 2 इयर्स, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, जी बड़े लोग बिल्कुल। कहते थे कि यार आप बड़े एंग्री हैं और ये वो, इसीलिए कि मुझे पता था कि क्या होना है। ठीक है, जी बिल्कुल। लेकिन ऑफलाइन हर वक्त यही चीजें चलती रहती थी। हर वक्त यही समझाते रहो कि यार ये 2+2 ऐसे है, भाई तुम्हें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो पता नहीं कितने कितने घंटे वो बंदा मेरा दिमाग खाता था, आपको क्या पता। जी, जी। ठीक है, डाली लेकिन आपने लेकिन अयान हर्षी अली किताब की पढ़ी है आयन हर्षी की अली की किताब? मैंने उसकी किताब पढ़ी है, मैंने पूरी पढ़ी। वो किताब तो उसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो हम्म। वो उसने अपने फैमिली के बारे में बताया कि वो
सऊदी अरब में पली बड़ी थी, फिर सोमालिया गई, और जो उसने चीज़ें बताई हैं सोमालिया के एतबार से वो सही हैं, क्योंकि मैं कुछ रहा हूँ अफ्रीका में, मैं रहा हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया है, मैं उन लोगों से गपशप लगी हुई है, थोड़ा उनकी हिस्ट्री, वो जिस तरह वो रहते हैं। लेकिन पॉइंट ये कि वो जो अपने लाइफ के बारे में लिखा है, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ रॉन्ग, और उसने आई थिंक उसके पास पूरी अथॉरिटी थी कि वो एक स्टैटिक रहती हमेशा, लाइक शी शुड नॉट हैव ड्रिफ्टेड। I don't know why she did it. She could just be straight and she could have, मुझे लगता है कि वो अपनी लेगेसी रख सकती थी, क्योंकि वो एज़ अ वुमन आई थी और सोमालिया से आई थी। उसके पास लाइक she had everything. I don't know आई why थिंक she changed so much, और मुझे इस चीज़ की डाले बिल्कुल समझ आई नहीं आ रही। फील के देखें जो अपनी फैमिली को अपने माँ-बाप को they throw them under the bus to get popular and to use it मुझे शुरू से उस पे थोड़ा शक था। लेकिन अब आप ये भी तो देखें ना, उसने अपनी जो फैमिली की हिस्ट्री बताई है, उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था। अब आप ये तो ट्रू नहीं कह सकते कि उसके बाप-बाप ने उसकी शादी करा दी, जो कि सोमाली कल्चर में होता है, वो करा देते हैं इस तरह। हुँ, और वो बेसिकली ट्राइब्स का बड़ा उधर लिहाज़ होता है। फिर जो उसने अपनी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एफजीएम के ऊपर उसने लिखा दैट्स था, अयान हर्सी अली ने टेरिबल काफ़ी उसकी डिटेल में लिखा था। ग्रैंडमदर लेक ने करवाई थी हाँ उसकी। जी, वो भी चलिए, जो भी उसमें मुझे कोई ऐसी गलत बात नहीं, लाइक उसको अगर रिजेंटमेंट थी, ठीक है, दैट्स फाइन। और उसने अपने बाप के बारे में बताया था, वो फाइटर था, फिर वो चला गया, फिर दोबारा आया, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था। दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। मेरा कहने का मकसद ये है कि शी हैड बिकम, अगर वो बाय कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी जो उसने अभी किया है, शी हैज़ लाइक, जो भी उसने अपने लिए एक बनाई थी चीज़, उसको बिल्कुल उसने, शी इज़ जस्ट लाइक थ्रोन अंडर द बस। मुझे शी इसी इज़ चीज़ समझ नहीं आती कि लॉस्ट ऑल व्हेन यू क्रेडिबिलिटी। या when you spend 10 years of your life on a certain cause, how can you just throw it under the bus? That's अ what I'm surprised at 15 years of your life. या I don't know. गालिब आप ही क्या राय है? क्रेडिबिलिटी नहीं है, हुँ। क्रेडिबिलिटी नहीं है कोई जो मैं बोल रही थी। आपको एक बात बता देता हूं कि ये क्या है। देखें, जो एक चीज है ना, ये एक, पता नहीं, अब ये मैं आपसे जो बात करूंगा वो बात आपको कैसी लगेगी, ठीक है। कुछ आई थिंक के मुस्लिम कंट्रीज में रहने वाले मुस्लिम्स के अंदर ना ये चीज है कि आप अगर इस्लाम छोड़ेंगे ना तो आपको बड़ा कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर जब ये इस्लाम छोड़ देते हैं ना, तो फिर इनको लगता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे तो उल्टी पेन लेनी पड़ रही है। और फिर ये जो एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता रहता है, ये लेफ्ट विंग एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करता। मसला ये है कि बहुत पुराने टाइम से ये बात नजर आ रही है कि बहुत से लोग जो इस्लाम छोड़ते हैं वो फिर क्रिश्चियन राइट विंग में चले जाते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ये आप बात मत भूलें। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है श्रीलंका से, वो गया यूरोप, ठीक है। वहां पे एक एक्स मुस्लिम का ग्रुप उसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। श्रीलंकन एक्स मुस्लिम है, उसने वहां पे एक्स मुस्लिम का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो उसको वो ग्रुप छोड़ना पड़ा है जब से ये पैलेस्टाइन वॉर शुरू हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ये बात बता रहा था कि यार ये तो टोटली हेट मॉन्गरिंग, और वहां पे बाइबल की वर्सेस शेयर करने शुरू हो गए। और जब उसने उनको क्वेश्चन किया तो उसे पता लगा कि उस ग्रुप में कोई 10 लोग थे, जिनमें से 4 अपने आप को कहते एक्स मुस्लिम्स थे, बट दे वर नाउ क्रिश्चियन, ठीक है। तो गालिब अब मुझे मुझे ये बड़ी, बात हाँ, बताएं कि ये ड्रामा क्या है कि भाई आपने एक्स मुस्लिम का जो टर्म है वो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पर अब है क्रिश्चियन है आप, ठीक है। आप और आप जो है नॉन बिलीवर्स को धोखा देते हैं कि आप एक्स मुस्लिम एथियस्ट हैं, ठीक है, और आप होते क्रिश्चियन है अंदर से, ठीक है। अब आप ये देखें, अभी आपने वो इंडिया में जो 2-4 इनके मशहूर हैं, उनमें से एक जो है वो हिंदू बन चुका है, ठीक है। एक ईसाई है, एक क्रिश्चियन है। हाँ, गालिब, तो लेकिन ये जो अगर क्या इंडिया में ड्रामा वो जो है हिंदू ये। बन गया है, मैं कहता हूँ ठीक है, वो ही वांट्स टू रीप अ बेनिफिट, लेट हिम बी। लेकिन जो देखिए, यूरोप लेट और हिम अमेरिका बी आके वाली क्रिश्चियन बात तो बनते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, लेट हिम बी वाली बात बिल्कुल ठीक है, मगर आप बातों को जरा पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी तो देखें ना। मुझे बताएं, अपोस्टेट प्रॉफिट को डिसमिस करना किसी इस्लामी स्कॉलर के लिए कितना आसान है, जब उसको पता है कि वो तो भाई जो है ना वो तो जायनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, वो तो जायनिस्ट है। अरमिन नवाबी को कितना आसान है, ये जो हमारा जोकर है इसको करना कितना आसान है, किसी भी यासिर वाजदी के लिए इसको डिसमिस करना कितना आसान है। यार वो तो हिंदुत्व का कुत्ता है भाई, आपको क्या, वो क्रिश्चियन का कुत्ता है, ये कहना कितना आसान है डिसमिस करना ऐसे लोगों को। मुझे बताएं, जब आपकी इंटेग्रिटी नहीं, भाई आपको अगर किसी शख्स को कन्विंस करना है ना एक पोजीशन पे,
तो आपको अपनी इंटेग्रिटी दिखानी है। जब आपकी इंटेग्रिटी और आपके प्रिंसिपल जीरो हैं तो आपकी बात को कोई वैल्यू क्यों देगा? आपको डिसमिस करना कितना आसान है। मसला ये नहीं है कि ये लोग बदनीयत हैं ऑलरेडी, ये अपनी कॉज के साथ खुद ही सिंसियर नहीं है। दे डोंट केयर अबाउट, दे डोंट गिव टू शिट्स अबाउट पाकिस्तान के। पाकिस्तान में चाहे जितने मर्जी लोग मरे, उनके ख्याल में सिर्फ ये न्यूज है कि हाँ जी फलां बंदे को मॉब लिंच किया, अब उस न्यूज से वो कितने व्यूज ले सकते हैं, दैट्स देयर कंसर्न। वो ये नहीं समझते हैं कि दे हैव टू चेंज पीपल हु आर डूइंग दीज थिंग्स ना, या फिर उनको उन लोगों का ख्याल करना है कि जो लोग ऐसी जो लोग बदल सकते हैं प्रॉपरली। क्योंकि बहुत से लोग डिस्करेज होंगे अब इस चीज से कि यार ये लोग तो हिंदुत्वा के हैं भाई, ये तो उनके सामने उनके लैपटॉप्स हैं सारे के सारे, और ये क्रिश्चियंस के लैपटॉप्स हैं। जी किसी के लिए कितना आसान है, ठीक है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। मुझे मुझे अभी वैसे ये नहीं समझ आई कि ये सारे उधर क्यों मूव हुए हैं, जबकि अमेरिका लिबरल सर्कल्स के अंदर इस दफा जो भी अभी इसराइल पैलेस्टाइन की वो वॉर आपकी हो रही है। गलती ये है डाली कि आप अभी भी समझ रहे हैं कि दे हैव अ कॉज। दे डोंट हैव अ कॉज, देयर ओनली कॉज इज कि यार बस कुछ पैसे मिल्क किए जाएं हिंदुओं को बेवकूफ बना के और कुछ क्रिश्चियंस को बेवकूफ बना के, दैट्स ऑल। अगर इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे मिले क्रिश्चियन बनने के, तो ये कल क्रिश्चियन भी बन जाएंगे, याद रखिए। जी आप समझ रहे हैं कि वो लीडर हैं, आपने लीडर बनाया, वो लीडर नहीं है, ये ग्रिफ्टर हैं, ग्रिफ्टर, सिंपल ग्रिफ्टर्स हैं ये, ठीक है। ये कोई लीडर्स नहीं है। मैंने कहा ना कि लीडरशिप के लिए भाई लीड बाय एग्जांपल तो फिर करना पड़ता है ना। वो उस बंदे को क्या क्या कि भाई तुम लीडर हो, तुमने ये लीड बाय एग्जांपल करना है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। उसको वो कहता नहीं मैं तो कोई लीडर नहीं हूं। मैं कहा ठीक है, तू लीडर नहीं है तो फिर ऐसी बात है, ठीक है। कहता मैंने ठेका लिया हुआ है लोगों को ठीक करने का। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। ठीक फिर है। ये ना समझो कि हमारे जैसे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आप जाओ हिंदुत्वा को चाटो जाके, उनके लैपटॉप बनो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें क्या मसला है, ठीक है। मगर बात ये मत कहो फिर कि हाँ भाई आप ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, आपको माइनॉरिटीज का बड़ा ख्याल है। आप नहीं भैया, आपको सिर्फ अपनी जेब का ख्याल है और आप फ्रॉडी हैं, ये तो हम जानते ही हैं ना। वो तो बातें बहुत सी हैं अभी, जो जब होंगी तो आपको पता लगेगा ना कि लेवल के किसके फ्रॉड और घटियापने किए हुए हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को छोटी सी झलक भी नहीं दिखाई, ठीक है। ये बातें किस हद तक घटिया करने वाले लोग हैं ये लोग, ठीक है। हाँ, ये बात है। ये मत आप समझे मुसलमान अंदर अभी भी जिंदा है एक्स मुस्लिम है, मुसलमान अंदर फिर भी जिंदा है। वो मतलब जो एक चीज है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और हर किस्म के घटिया लेवल पे आप जा सकते हैं, वो सब जिंदा है अंदर, कूट कूट के भरा हुआ जी है। ये बातें चलें, जी सही है, एंड करते हैं, बहुत हो गई बात ऐसे घटिया लोगों की। चलें, सही है फिर। हाँ तो थैंक यू। ठीक है, कल हाजी भाई के चैनल पे आए, मैंने लिंक ये दोबारा डाल रहा हूँ, अभी से जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जरूर आए, अच्छी बातचीत वहां पे होगी आप लोगों से, मैं भी ज्वाइन करूंगा, बाकी फिर आगे करेंगे बात, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अच्छा, डॉक्टर वुल्फ ने आखिर पे एक सुपर चैट भेजी, डाली मे बी आई एम रॉन्ग, let them be is fine until they start to propagate the Muslim hatred in lieu of exposing Islam. Exactly. We all here are against the dogma, not people. Exactly यही बात है। But the Indian ex-Muslims aren't. Dr. Wolf सिर्फ इंडियन नहीं, इंटरनेशनल एक्स मुस्लिम्स भी बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। ये अपना भी पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स भी ऐसे हैं जो कि ये काम आपको पता ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ड्रामेबाजी जो है सारी की सारी। नहीं नहीं ठीक नहीं, डॉक्टर वुल्फ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं असल में उस वक्त उस एंगल से नहीं सोच रहा था, मैं जेनेरिकली सोच रहा था, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे बस ये कभी नहीं समझ आती, अगर आपने एक लेट्स से एक चीज छोड़ दी है मगर वो आपकी एसोसिएशन सारी उम्र है, कि आप उसके इतना अगेंस्ट कैसे हो सकते हो, ये मुझे आज तक नहीं समझ आती जो भी ये लोग कर रहे हैं। मैं आई एम सरप्राइज्ड, लाइक I think You they're cannot be anti people ना, anti dogma हो आप 100 बार। I think they're playing on other people who hate Muslims, उनको हाँ, यूज कर रहे हैं ultimately. जी अब भाई आने सी भी सारी फियर मॉन्गरिंग इस्लाम की बेस पे कर रही है ना भाई, आपको जी। क्रिश्चियनिटी में मसले नहीं नजर आते यार। अमेरिका में आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम नहीं है। क्रिश्चियन राइट विंग इस अमेरिका की डिस्ट्रक्शन की वजह बन सकता है, ठीक है। हम ये आप और मैं ये बड़े अच्छे तरीके से बात जानते हैं कि यही बर्बाद कर सकते हैं अमेरिका को, और कोई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जी ह्यूमन बिल्कुल। राइट्स के खिलाफ हैं, हर चीज के अंदर इन्होंने गन डाला है दुनिया में। इंटरनेशनली ये हमेशा स्पीयर हेड करते हैं, अमेरिका कहीं पे भी कोई इंटरफेरेंस करता है ये उसको वैलिडेशन देते हैं, आपको पता है ना, ठीक है। इराक वॉर के मामले में जी जी कौन था जो हेड मॉन्गरिंग कर रहा था सारी की सारी,
ठीक है, ये बिल- अफगानिस्तान वाली वॉर को हम समझते हैं कि वो किसी केस में जस्टिफाई हो सकती है, मगर इराक वॉर तो नहीं हो सकती थी। ये चर्चेज ही कर रहे थे ना जस्टिफाई, और कौन कर रहा था? ठीक है, कहीं पे इंटरफेरेंस है ये जस्टिफाई करते हैं। अमेरिका में ये कहते हैं कि ये भाई अमेरिका में रेसिज्म की का भी जो चश्मा निकलता है वो इनके चर्चेज से निकलता है सारे का सारा। ठीक है, रेसिस्ट भी यही है, एंटी वुमेन ये हैं, होमोसेक्सुअल्स ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के ये खिलाफ हैं, साइंटिफिक प्रोग्रेस के ये खिलाफ हैं, एवोल्यूशन ये नहीं पढ़ाने के। रोज ये किसी ना किसी स्टेट में आज भी केस लगा होगा कि ये जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं कि जी एवोल्यूशन ना पढ़ाई जाए। ठीक है, हर जगह गन वायलेंस के हक में ये हैं। भाई अमेरिका में क्या इस वक्त जो लोग मार रहे हैं गन्स की वजह से, आप मुझे बताएं उसके पीछे क्रिश्चियनिटी नहीं है? ये चर्चेज में गन्स लेके दुआएं करते हैं, कई चर्चेज ऐसे हैं, आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से, मैं भी जानता हूं। नहीं गालिब असल में चक्कर ये कि अगर आप चर्च को एक मेंबर हो तो आप मोस्ट लाइकली हाई प्रोबेबिलिटी कि आप लाइक गन ओनिंग की तरफ आपकी एसोसिएशन ज्यादा है, वो है। और गन्स अमेरिका में प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक राइफल एआर आपकी बैन होनी चाहिए एटलीस्ट। और एआरए के पेरोल पे कितने पादरी हैं आपको पता है ना? ये सारे उसके पेरोल पॉलिटिशियन है। ठीक है, नेशनल राइफल एसोसिएशन के। तो सारा गंद इधर तो इन्होंने मचाया हुआ है ना, ये कोई मौलवियों से काम थोड़ी है। अब मसला ये है कि मौलवियों को, क्योंकि मौलवियों के पास इतनी पावर नहीं होती, इतनी अथॉरिटी नहीं होती, तो उन्हें एक्सट्रीम वेज ढूंढने पड़ते हैं अपनी बात को एम्फसाइज करने के लिए। क्योंकि ये जब सब कुछ इनको उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी उंगली से घी निकाल रहे हैं, तो इनको क्या जरूरत है दहशतगर्दियां करने की? मगर अगर ये भी उस प्रॉब्लम का शिकार होते तो दैट्स माय फॉर्मर रिलीजन, आई कैन टेल यू कि दहशतगर्दी ये करते। ठीक है, 100%। एक हाँ। डॉकिंस ने ही ऑलमोस्ट रिडीम्ड हिमसेल्फ यस्टरडे, और जब मैंने सुना है तो एक उन्होंने अच्छी बात की आखिर में। आयन हर्सी अली जो कह रही थी इस्लाम को वायरस, उन्होंने कहा, डॉकिंस ने कहा कि एक वायरस, स्ट्रॉन्ग खराब वायरस निकाल के एक वीकर वायरस डालना यानी क्रिश्चियनिटी भी गलत है। ये बेहतर होगा कि कोई भी वायरस इंसानों में ना हो, सब निकाल दिए जाएं। तो हाँ, मगर कल्चरल क्रिश्चियन जो है वो वायरस नहीं है। गालिब लेकिन मैं उस पे एक चीज पे एक कहना चाहता हूँ कि लाइक आप जिस कल्चर में ग्रो अप करते हैं आपकी थोड़ी बहुत उससे एफिलिएशन रहती है यार वो तो मेरी भी है ना। मैं हाँ, आपको एक बात बताता हूँ, मतलब इसकी ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कई बार कहा है भाई, बिब्लिकल कोट्स मेरे मुंह से आज भी निकलते हैं, बिब्लिकल पोएटिक सेंस मेरे अंदर मौजूद है। मैं बहुत सी बातें, जुबान जो मैं यूज कर रहा होता हूँ, क्रिश्चियन सुनता है तो उसे लगता है कि ये बाइबल की प्रोज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो गॉड रियलिटी वगैरह बता सकते हैं कि कई बार वो रम्ज वैसा होता है, बिब्लिकल होता है। ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ऐसी टेंडेंसी जो है मैं उसे ये कहूंगा ये जस्टिफाइड है, वो जस्टिफाइड नहीं है। मुझे पता है मैं अपने बायस को ग्लोरीफाई नहीं कर सकता कि मैं क्रिश्चियनिटी की तरफ बायस हूं, बल्कि मुझे केयरफुल होना चाहिए कि भाई ये मेरा बायस क्रिश्चियनिटी की वजह से है, मुझे इसको आई डोंट हैव टू गिव अप टू दैट बायस। ठीक है, डॉकिंस ने जो बात की है उसने क्या किया है, उसने ये बताया कि क्रिश्चियन बायस होना, there's nothing wrong about being biased towards Christianity, positively biased towards Christianity। अच्छा, अगर कोई मुसलमान फिर इस्लाम की तरफ पॉजिटिवली बायस्ड होगा तो फिर आप उसको गलत कैसे कह सकते हैं? ठीक है, फिर आप उसको भी, आपको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। यानी डॉकिंस को मसला इस बात से था कि आई डिड नॉट सी इनफ क्रिसमस लाइट्स दिस ईयर, आई ओनली सॉ रमजान लाइट्स। ओके, तो भाई फिर आपको इस बात का दुख क्यों हो रहा है? क्रिश्चियंस ने अगर अपना रिलीजन छोड़ दिया और आपने लोगों को ये समझाया कि क्रिश्चियनिटी इज अ रॉन्ग रिलीजन, और अब जब हो गया तो इस मुसलमानों ने नहीं छोड़ा अपना मजहब, क्योंकि उन्होंने ना आपका पढ़ा है, ना उनको पता है कि उनके मजहब में क्या इश्यूज हैं। ठीक है, तो वो जो है वो आपसे को 25 30 50 साल पीछे है इस्लामी दुनिया। तो वो आज जो आप प्रोग्रेस कर चुके हैं आप उसको गलत समझ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरे ने प्रोग्रेस नहीं किया। यानी मसला ये है कि मैं एक चीज देखूं कि भाई एक घर की दीवारें छोटी हैं, ठीक है, या दीवार की एग्जांपल देना वैसे गलत सी बात है कि एक एक शख्स की गली बहुत खराब है, ठीक है, और उसको गली से गुजरने में 50 मिनट लगते हैं, और मेरी गली से मैं 2 मिनट में गुजर जाता हूं, तो यार मेरी गली से मुझे 50 मिनट क्यों नहीं लग रहे? तो मैं इस बात पे दुख मनाना शुरू कर दूं। मतलब व्हाट स्टूपिड लॉजिक इज दिस? that was just purely xenophobic on his part, कि हम भी शीर खुरमा खाएंगे ईद पे, भाई हम क्यों ना अपने कल्चरल हेरिटेज को हाँ, सेलिब्रेट बंदा है करें। तो उसको डॉक्टर ने मशवरा दिया कि अल्कोहल ना पीना भाई अब, और वो देखेगा उसका पड़ोसी धड़ाधड़ शराब पी रहा तो वो कहे यार मैं नहीं पी सकता, ये तो बड़ी गलत बात है, मेरा पड़ोसी जो है ना इसके ऊपर केस होना चाहिए। मतलब व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट यार? ठीक है, आपने अपनी बीमारी ठीक कर ली तो आप दूसरे की बीमारी देख के वो आपको लग रहा है कि आपको भी होनी चाहिए थी। व्हाट
ये क्या बात है, ये तो बिल्कुल स्टूपिड वाली बात है ना। जी यही बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।